We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. In this video we are going to develop an application using fragments. Okay, so let me first of all define the definition for you. Okay, design an application, okay, which has 2 fragments, okay, as follow. One fragment with a list of company names, and another fragment two fragment with an image view and a text view. Now what we have to do, on clicking a company name in first fragment, the second fragment should be added and it should show company logo and company tagline. ओके, तो पहले फ्रेगमेंट में एक लिस्ट आएगा, कंपनी का नाम होगा, बहुत सारी कंपनीज का उसमें नाम होना चाहिए. किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करता है तो दूसरा फ्रेगमेंट ओपन होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, जिसमें सिलेक्टेड कंपनी मतलब जिस कंपनी पे क्लिक किया है उसका लोगो और उसका टैगलाइन आना चाहिए. ऐसा हमें करना है. ठीक है, तो देखो मैंने कुछ कंपनीज ढूंढ के रखी है. देखो ये मेरे पास अभी 35 कंपनीज के लोगोज हैं. ओके, 35 कंपनीज के लोगो है और उसके अनुरूप ये एक टेक्स्ट फाइल है मेरी, जिसमें मैंने कंपनी के नाम भी है और उसके टैगलाइन भी लिख के रखे हैं. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि ये जो सभी लोगोज हैं उसको अपने प्रोजेक्ट में कॉपी करके, प्रोजेक्ट में मेरे पास यहाँ पे RES में ड्राइबल में इन सब को राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ. यस, ये पहला वाला 24 वाला सिलेक्ट नहीं करना है, पहला वाला जो सिलेक्टेड है उसी में पेस्ट करना है सबको. ठीक है, देखो ये सभी यहाँ पे पेस्ट हो गए. एक्चुअली पहले से थे यहाँ पे, इसलिए जब मैंने पेस्ट किया तो उसमें मैसेज आ गया. तो ये सबको मैंने पेस्ट करके यहाँ पे रख दिया. अब मैं क्या करूँगा, एक एक्टिविटी बनाएंगे हम. ओके,
सपोज़ कि मेरे पास ये एक्टिविटी 17 है जो एम्प्टी है, ओके। उसका लेआउट, ये उसका लेआउट। अब ये हमारा मेन लेआउट है, ठीक है। इसमें हम पहले एक फ्रेगमेंट के लिए प्लेस रखेंगे, तो या तो हम फ्रेम लेआउट सिलेक्ट करके रख सकते हैं या फिर फ्रेगमेंट रख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। अगर फ्रेगमेंट को रखते हैं तो स्टैटिकली हमें एक फ्रेगमेंट उसको असाइन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे जो लेआउट है उसको हम रिलेटिव लेआउट देते हैं, और बेसिकली यहाँ पे एक फ्रेगमेंट जिसका विड्थ मैच पेरेंट, हाइट वो भी मैच पेरेंट, मार्जिन में हर एक साइड देना चाहूँगा 20 dp, उसका आईडी कंपनी फ्रेगमेंट, ठीक है, कंपनी फ्रेगमेंट। अब आपको पता है कि यहाँ पे मुझे एक डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, जस्ट राइट नाउ वी आर वॉचिंग ऑन इट, लुकिंग ऑन इट। और बैकग्राउंड कलर हमने सेट किया था अगले वीडियो में, उसको निकाल देता हूँ, जब मैंने रिसोर्सेज आपको पढ़ाया था तब, हाउ टू यूज़ रिसोर्सेज। ये हमारा मेन लेआउट एक्टिविटी का, जिसमें हमने एक फ्रेगमेंट रखा है। अब मुझे क्या करना होगा, 2 फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, तो मैं एक के बाद एक फ्रेगमेंट ऐड करूँगा। पहले एक फ्रेगमेंट ऐड करता हूँ यहाँ पे, ब्लैंक फ्रेगमेंट, उसको नाम देते हैं लिस्ट कंपनी, ठीक है। लेआउट क्रिएट करने का ओके, लेकिन ये फैक्ट्री मेथड्स नहीं चाहिए अपने को। फिनिश, आ गया। अभी ये जो फ्रेगमेंट है उसका लेआउट है, ये उसका लेआउट है। हमें उसमें एक लिस्ट रखना है, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू उसमें से निकाल देते हैं। क्या रखेंगे, लिस्ट व्यू। यहाँ पे आप लोग एक बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका जो आईडी दूंगा वो आप लोग खास ध्यान रखना। मैं यहाँ पे इनबिल्ट लिस्ट व्यू है एक, वो आईडी दे रहा हूँ, ये वाला एंड्रॉयड का बिल्ट इन रिसोर्स, जो हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया था ना, रिसोर्सेज इन एंड्रॉयड। तो इनबिल्ट भी बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक लिस्ट रिसोर्स है, उसका आईडी मैंने यहाँ पे दिया है। इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है, ओके। अब इसका आईडी दे दिया, हाइट विड्थ सब कुछ दे दिया। डिवाइडर अगर देना है ओके। अब ये जो हमारा फ्रेगमेंट है इसका नाम क्या है, लिस्ट कंपनी। तो अपनी मेन एक्टिविटी का जो लेआउट है उसमें हमें यहाँ पे वो देना पड़ेगा स्टैटिकली, बिकॉज रन टाइम एरर आएगी। तो यहाँ पे मैं नेम एट्रीब्यूट सेट करता हूँ लिस्ट कंपनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको रन करके चेक कर लेते हैं। रन करते हैं इसको।
Yes, it is going to be installed. एप्लीकेशंस तो इंस्टॉल हो गई, ये हमारा फ्रेगमेंट भी आ गया, लेकिन उसमें लिस्ट नहीं आया क्योंकि लिस्ट में अभी तक हमने एक भी आइटम रखी नहीं है। ओके, तो अब क्या करना है, हमें लिस्ट दिखाई दे ऐसा करना है। तो लिस्ट में हमें रखना क्या है, कंपनी के नेम्स आने चाहिए। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे पास सभी कंपनी के नेम्स यहाँ पे इस तरह से है। लिस्ट में उसे लेने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी strings.xml में एरे डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे एरे स्ट्रिंग एरे नेम्स, नेम उसको देंगे कंपनीज, और फिर हर एक कंपनी के लिए आइटम, उसमें सबसे पहली आइटम है एडिडास, फिर अगेन आइटम क्या है, दूसरा आकाशवाणी, तीसरा अमूल। इस तरह से 35 आइटम्स के लिए हमें ये करना पड़ेगा। मेरे पास वो कोड अभी यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, तो मैं उसको अब यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला कंपनीज़, इसमें सभी कंपनीज़ के नाम मैंने स्टोर करके रखे हैं। ओके, ये सभी कंपनीज़ के नाम आ गए। ओके ओके, और इसका नाम क्या है, एरे का, एरे का नाम है कंपनीज। अब मैं अपने लिस्ट फ्रेगमेंट में जाके, ओके, जहाँ पे मैंने ये आईडी दिया हुआ है लिस्ट को, अब कोडिंग में जाके एक और चीज़ करूँगा, आप लोग नोटिस करना, लिस्ट फ्रेगमेंट को मैं इम्प्लीमेंट एक्सटेंड करूँगा। ओके, इसका भी एडवांटेज मिलेगा अभी हमको, वो देखेंगे। वो आईडी जिस लिस्ट व्यू को दिया है हमने, वो जो हमारा लिस्ट व्यू है उसको हमें यहाँ पे आईडी के द्वारा रिट्रीव नहीं करना पड़ेगा। कैसे, वो बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक मैं स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग कंपनीज। ओके, जिसमें यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू में मैं रेफरेंस लूँगा अपने एरे का, गेट रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग एरे आर डॉट एरे डॉट कंपनीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरे एडेप्टर बनाएंगे। एरे एडेप्टर कौन सी टाइप का, स्ट्रिंग एरे एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे एडेप्टर स्ट्रिंग। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट जो इसमें रहती है वो है कंटेक्स्ट, लेकिन कंटेक्स्ट तो यहाँ पे होता नहीं, तो हम गेट कंटेक्स्ट को कॉल कर सकते हैं या गेट एक्टिविटी को भी कॉल कर सकते हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो है रिसोर्स, तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड का बिल्ट इन रिसोर्स यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट आइटम, सिंपल लिस्ट आइटम 1। और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो हमारा एरे। ठीक है, ये हमारा एडिटर बन गया। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमने पहले भी लिस्ट यूज़ किया हुआ है, हम पहले लिस्ट को रिट्रीव करते हैं उसके आईडी के द्वारा, फिर उस लिस्ट पे सेट एडेप्टर करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लिस्ट व्यू इज इक्वल टू गेट लिस्ट व्यू, और सेट, और ये भी ना करना हो तो डायरेक्टली सेट लिस्ट एडेप्टर, और यहाँ पे एरे एडेप्टर पास कर दूँगा। तो ये अगर हमने नहीं किया होता, तो लिस्ट को गेट नहीं किया होता तो भी चलता। देखो यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं, सेट लिस्ट एडेप्टर, बिकॉज कि ये एक लिस्ट फ्रेगमेंट है इसलिए। आया है,
लिस्ट में डिवाइडर फुटर इनेबल ट्रू, डिवाइडर हेडर इनेबल ट्रू। ओके, तो ये आया। अब हमें क्या करना है कि किसी भी कंपनी पे क्लिक करें तो इवेंट जनरेट होती है, उसको हमें हैंडल करना है। तो उसका पहले ट्राई करते हैं। तो उसके लिए तो हमें लिस्ट व्यू रिट्रीव करना ही होगा। गेट लिस्ट व्यू से मिलेगा, फाइंड व्यू बाय आईडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, न्यू एडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर। और जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है कि यहाँ पे जो पोजीशन है उसमें हमें आइटम का इंडेक्स मिलता है, तो हम केवल उसको अभी डिस्प्ले करते हैं। टॉस डॉट मैक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट तो नहीं चलेगा, यहाँ पे गेट कंटेक्स्ट, फिर कंपनी, बाजू में उसका नेम, कंपनीज और पोजीशन, और टॉस डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं। हमने जो फ्रेगमेंट जो हमने ऐड किया है वो स्टैटिकली ऐड किया है। ठीक है, हमने उसको रन टाइम ऐड नहीं किया। हमने जब फ्रेगमेंट डिस्कस किया तब हमने देखा था कि फ्रेगमेंट को दो तरह से ऐड कर सकते हैं, आइदर स्टैटिकली और डायनेमिकली। आइटम सिलेक्टेड आएगा, सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर, ठीक है। ऑन आइटम सिलेक्टेड मेथड में हम ये तो चलेगा, चलो ऑन आइटम सिलेक्टेड लिखा हमने, अदरवाइज ऑन आइटम क्लिक ही आना चाहिए। कुछ और गड़बड़ लगती है मुझे। हमने जब ये किया तभी एरर आई, यस। और मुझे चल रहा है पता कि शायद यहाँ पे जब इतना था तो एरर नहीं आ रही थी। जब ये ऑन क्रिएट व्यू हो रहा है तब मेरे ख्याल से ये इन्फ्लेट नहीं हो रहा होगा, तो हमें ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड मेथड में ये कोडिंग लिखना पड़ेगा।
जो हमने यहाँ पे लिखा है सब कुछ वहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जब कोड रन होगा तब ये इन्फ्लेट हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा वो हमने कोडिंग नहीं लिखा अभी। लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर न्यू एडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, यहाँ पे टॉस डॉट मैक टेक्स्ट गेट कंटेक्स्ट, फिर कंपनी इज इक्वल टू कंपनीज ऑफ पोजीशन और टोस्ट डॉट लेंथ शॉट डॉट शो। ठीक है, जिस पे क्लिक किया वो दिख रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब किसी भी आइटम को क्लिक करें लिस्ट में तो नेक्स्ट फ्रेगमेंट ओपन होना चाहिए। तो नेक्स्ट फ्रेगमेंट पहले बनाते हैं हम यहाँ पे। लोगो एंड टैग। ठीक है, फैक्ट्री मेथड्स नो, क्रिएट लेआउट यस, फिनिश। ये बन गया अपना लोगो फ्रेगमेंट। अभी कुछ करना नहीं है, केवल एक चीज़ यहाँ पे करते हैं, लिस्ट कंपनी डॉट जावा जो हमारा फ्रेगमेंट है, यहाँ पे फ्रेगमेंट मैनेजर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन और फ्रेगमेंट, इतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे जब आइटम क्लिक होती है तब फ्रेगमेंट इज इक्वल टू न्यू लोगो एंड टैग फ्रेगमेंट। ओके, फिर फ्रेगमेंट मैनेजर इक्वल टू गेट फ्रेगमेंट मैनेजर, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन और फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट ऐड आर डॉट आई डी डॉट कंपनी फ्रेगमेंट। इसका आईडी क्या रखा है हमने, कंपनी फ्रेगमेंट, वहाँ पे ऐड करेंगे फ्रेगमेंट को। फिर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। ओके, ये हमने डायनेमिकली एक फ्रेगमेंट को ऐड करवाया, ऑलरेडी स्टैटिकली एक फ्रेगमेंट हमारा ऐड किया हुआ है। अब जब किसी भी आइटम को लिस्ट में क्लिक करेगा क्लाइंट किसी भी कंपनी पे, तो हमारा ये नया फ्रेगमेंट उसमें ऐड होगा। देखते हैं, देखो क्लिक किया तो यहाँ पे एक ब्लैंक फ्रेगमेंट आ गया है, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। मतलब कि वो जो लोगो है हमारा, ये लोगो एंड टैग, उसमें एक टेक्स्ट भी ऑलरेडी है बराबर, जिसमें ऐसा लिखा है, उसको हम कहते हैं लोगो फ्रेगमेंट। ओके, वो आ तो गया, ठीक है ना, ये लोगो फ्रेगमेंट वाला फ्रेगमेंट शायद आ तो गया है,
ये देखो ये लिखा हुआ वहाँ पे आया था। हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट आया है ना, इसका मतलब वो फ्रेगमेंट ऐड तो हुआ है, लेकिन ये पुराना फ्रेगमेंट भी दिख रहा है, तो दोनों तो एक साथ नहीं दिखने चाहिए। कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्लिक किया तो वो दूसरा फ्रेगमेंट ऐड हो गया, लेकिन पुराना वाला भी दिख रहा है, वो दिखना नहीं चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको याद करवा दूँ कि हमने अपनी एक्टिविटी में उस फ्रेगमेंट को स्टैटिकली ऐड किया है, तो उसको रन टाइम हम बदल नहीं सकते अभी। तो हमें क्या करना होगा, स्टैटिकली अगर हम रखना चाहते हैं फ्रेगमेंट को यहाँ पे, तो एक डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट एम्प्टी बना के रखना होगा। जैसे कि देखो ये अपने पास एक डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट है जिसमें लेआउट में कुछ होगा नहीं। देखो ये डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है, तो हम अपनी जो एक्टिविटी का लेआउट है उसमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट दिखेगा, वो एम्प्टी होगा। ओके, और फिर एक्टिविटी में यहाँ पे मेन में जाके डायनेमिकली वो लिस्ट वाले फ्रेगमेंट को ऐड करेंगे। देखो अभी क्या होगा कि अभी डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट रख दिया हमने, तो इनिशियली हमारी एक्टिविटी जब रन होगी तो उसमें कोई भी फ्रेगमेंट अभी मतलब कि एम्प्टी दिखेगा। आया, अब हमें यहाँ पे लिस्ट फ्रेगमेंट ऐड करना है डायनेमिकली। तो सबसे पहले फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट, फिर फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले फ्रेगमेंट मैनेजर इज इक्वल टू गेट फ्रेगमेंट मैनेजर, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, फिर फ्रेगमेंट इक्वल टू न्यू, क्या नाम है, लिस्ट कंपनी। ओके, फ्रेगमेंट का नाम है लिस्ट कंपनी। फिर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, फिर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट एड आर डॉट आई डी डॉट कंपनी फ्रेगमेंट ऐड करेंगे अपने फ्रेगमेंट को, और फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। ओके, अब हमने इस फ्रेगमेंट को भी डायनेमिकली ऐड किया, लिस्ट फ्रेगमेंट को। तो अब डायनेमिकली ऐड किया तो वो डायनेमिकली रिप्लेस भी हो सकता है और उसकी जगह पे दूसरा फ्रेगमेंट ऐड भी हो सकता है। देखो ये फ्रेगमेंट आ गया, अब क्लिक किया तो वो अपना दूसरा फ्रेगमेंट भी आ गया। ठीक है, ओके, अब हमने एक्चुअली ये जो लिस्ट फ्रेगमेंट है अपना, उसमें दूसरे फ्रेगमेंट को ऐड किया है, उसको हमें क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। तो करंट फ्रेगमेंट की जगह पे वो दूसरा फ्रेगमेंट आएगा। आ गया, रिप्लेस किया। तो अब यहाँ पे आना क्या चाहिए, इमेज व्यू और टेक्स्ट। तो हमारा जो दूसरा फ्रेगमेंट है ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, लेआउट उसका हम रिलेटिव लेआउट रखते हैं और उसमें एक इमेज व्यू
200 dp उसकी साइज देते हैं, हाइट और विथ दोनों। ओके, उसको आईडी देंगे लोगो, ठीक है। और सेंटर इन पेरेंट करेंगे उसको ट्रू, मार्जिन लेफ़्ट का 20, सॉरी वो देने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन टॉप देंगे उसको, मार्जिन टॉप 50 dp, ठीक है। सेंटर इन पेरेंट नहीं, सेंटर हॉरिजॉन्टल रखना था उसको, ठीक है। उसके बराबर नीचे एक टेक्स्ट व्यू जो टैग लाइन के लिए है। किसके लिए है? टैग लाइन। उसका आईडी टैग लाइन, ओके, कैपिटल L, टैग लाइन। वेब कंटेंट और आईडी दे दिया, उसको बिलो रखेंगे ये इमेज व्यू के नीचे, ठीक है। उसको टेक्स्ट साइज भी हम देंगे 40 dp और टेक्स्ट कलर भी देंगे हम उसको रेड डार्क, ओके। और टेक्स्ट स्टाइल भी देंगे बोल्ड, दिखेगा तो नहीं अभी। सेंटर हॉरिजॉन्टली करेंगे ट्रू और मार्जिन टॉप देंगे उसको 25 dp, ठीक है। देख लेते हैं उसको टेक्स्ट देके भी, ठीक है। तो अब हमारा जो ये लोगो एंड टैग जो है, यहाँ पे जब ये फ्रेगमेंट रन हो तो वहाँ से जो कंपनी पे क्लिक किया है उसका लोगो और उसका टैगलाइन इन दोनों में आना चाहिए। तो यहाँ पे एक इमेज व्यू, और एक टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अब इन दोनों में रेफरेंस देना है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो। तो रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? तो लेआउट तो ये वाला है जिसको इन्फ्लेट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक व्यू वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम ये पूरा इन्फ्लेट करवाते हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इमेज व्यू इज इक्वल टू इमेज व्यू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी। अब हमें मिल सकता है r.id लोगो, ओके। उसी तरह से टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी r.id टैग लाइन, ठीक है। और रिटर्न क्या करेंगे, व्यू। फिर ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड में कुछ डिस्प्ले करते हैं इस पे, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स r.throwable.cadbury, ठीक है। और इमेज व्यू डॉट सेट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट कुछ मीठा हो जाए, मैं अपनी ओर से लिख रहा हूँ केवल, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अभी तो स्टैटिकली हमने एक इमेज सेट कर दी और उसका एक टैगलाइन भी हमने
अपनी ओर से दे दिया स्टैटिकली, जो भी हो। देखते हैं हो रहा है या नहीं। बजाज कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी आ गया। बैक स्पेस देखो, अब बैक स्पेस किया तो वो पूरा लिस्ट आना चाहिए ना वापस। इसके बजाय क्या हुआ, यहाँ पे सपोज कि मैं कोई भी कंपनी में क्लिक करता हूँ, आ गया जो हमने सेट किया। बैक किया, लिस्ट आने के बजाय एक्टिविटी क्लोज हो रही है। वो क्यों हो रहा है? कि जब हमने फ्रेगमेंट को ऐड करवाया यहाँ पे, तो ऐड बैक स्टैक नहीं करवाया है, इसलिए यहाँ पे पहले कमिट करने से पहले क्या करना चाहिए, ऐड टू बैक स्टैक। ओके, इससे क्या होगा कि जो फ्रेगमेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है वो अगर दिख रहा है और क्लाइंट बैक बटन प्रेस करेगा तो वापस जो फ्रेगमेंट पहले था उसके वो आ जाएगा। ये अपने को एडवांटेज मिलता है। देखो वापस लिस्ट आ गया, देखो वापस आ गया, देखो वापस आ गया। बस तो अब तो केवल करना क्या है कि जो जिस आइटम पे क्लिक करता है उसका ही वो आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपने strings.xml में सभी आइटम कंपनी के नेम एक एरे में हमने डिफाइन करके रखे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग एरे बनाएंगे और उसमें सभी कंपनी के टैग लाइन्स रखेंगे सेम ऑर्डर में, टैग लाइन्स, ठीक है। ऑर्डर उसका क्या रखेंगे, सेम। जैसे कि एडिडास का क्या है, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, तो वो हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद सेकंड आइटम क्या रखेंगे, टेस्ट अमूल, तो टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से हमें 35 कंपनीज़ के लिए करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे पास वो मैंने किया था पहले, तो अभी सेव है, तो मैं वहीं से उसको उठा लेता हूँ। आप लोग को एक बार टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे पास सभी कंपनीज़ के टैग लाइन्स आ गए। इसको हम चेक करते हैं अपने इस, कहाँ गया वो अपना, ये वाला। यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ मैं, स्ट्रिंग टैग लाइन्स। ओके, इसको यहाँ पे रेफरेंस दूंगा मैं, टैग लाइन्स इक्वल टू गेट रिसोर्सेस डॉट गेट स्ट्रिंग एरे आर डॉट एरे डॉट टैग लाइन्स। तो मतलब एरे में रेफरेंस आ गया, सभी वो टैग लाइन्स आ गई। ओके, अब यहाँ पे उसको डिस्प्ले करते वक्त वहाँ से जो आइटम क्लिक होती है उसका टैग लाइन डिस्प्ले करना है। तो वहाँ से जो आइटम क्लिक होती है वो यहाँ पे पास करनी होगी। या फिर एक काम करें कि कंपनी का जो एरे है उसमें जो ऑर्डर है वही ऑर्डर टैग लाइन्स के एरे में भी है। तो अगर वो पोजीशन हमें मिल जाए तो दोनों में सेम पोजीशन पे सेम कंपनी का नाम और टैगलाइन होगा। तो अपनी जो ये लिस्ट कंपनी है जहाँ से हम इस फ्रेगमेंट को ऐड कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर बना के, अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो दूसरा एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, क्योंकि इसको ऐड करने के लिए, फ्रेगमेंट को ऐड करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर थ्रू। तो उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर लेते हैं पोजीशन। ओके, और यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल भी बनाएंगे, इंटीजर पोजीशन। ओके, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस डॉट पोजीशन इक्वल टू पोजीशन। बस यहाँ पे आपको केवल वो टैग लाइन्स में पोजीशन पास करनी है। अब जिस कंपनी पे क्लिक किया क्लाइंट ने उसका टैग लाइन आएगा। लोगो अभी तक हमने नहीं किया है, वो भी हम देखते हैं।
देखो यहाँ पे बजाज पे क्लिक किया, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। आकाशवाणी पे क्लिक किया, ये इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। टेक लाइन्स, अच्छा वहाँ से पोजीशन तो पास की नहीं है, तो यहाँ पे पोजीशन 0 आएगी। तो 0 मतलब कि पहला ही एलिमेंट आ रहा है। देखो इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। एक्चुअली लिस्ट कंपनी में अब जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें आर्ग्यूमेंट भी पास करनी पड़ेगी ना, पोजीशन जो यहाँ से रिट्रीव हुई है। तो यहाँ पे जो क्लिक किया लिस्ट में, जिस आइटम पे क्लिक किया उसकी पोजीशन हम कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, लोगो वाले फ्रेगमेंट को। बजाज, अमूल, ठीक है, ब्रिटानिया, ईट हेल्थी थिंक बेटर। ठीक है, अब लोगो आना चाहिए। ठीक है, तो लोगो भी हमने तो डिफाइन किए हुए हैं, हर एक लोगो का रेफरेंस है हमारे पास। तो चलो ना, हमने 2 एरे बनाए हैं, उसी तरह से स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में तीसरा एरे भी बना लेते हैं। कौन सा एरे बनाएंगे? लोगो के लिए। ठीक है, लोगोज। लेकिन क्या ये सही है? यहाँ पे जो 2 एरे हमने पहले बनाए उसमें जो ये डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन अभी जो हमारा ये डेटा है इमेजेस, वो इमेज टाइप का है, और हमारे पास वो इमेज है, हम उसको रिफ़र कर सकते हैं इस तरह से r.drawable.cadbury फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से। तो ये इस तरह से जब उसको हम रिफ़र करते हैं तो ये इंटीजर है, तो स्ट्रिंग एरे में तो वो हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वैसे भी ये r.id यहाँ पे एक्सेस होगा नहीं, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, इंटीजर एरे, या फिर ये अपना जो लिस्ट लोगो एंड है एक्टिविटी, यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली हम एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। कौन सा? लोगोज। ठीक है, और उसको इनिशियलाइज करेंगे, हर एक का एक एक हम यहाँ पे, सबसे पहला है एडिडास, ओके, फिर दूसरा वाला आकाशवाणी, r.drawable.आकाशवाणी, फिर r.drawable.अमूल। ठीक है, इस तरह से हम एरे बनाते हैं जिसमें सभी कंपनीज के लोगोस को, यहाँ पे 35 लोगोस को हम डिफाइन करते हैं। ये भी मैंने किया हुआ था, तो मेरे पास वो एरे भी है। देखो ये रहा, पूरा है मेरे पास। इंटीजर लोगोस इक्वल टू ये। ठीक है, अच्छा, एरे इनिशियलाइजर इज नॉट अलाउड हियर, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से निकाल के ऑन क्रिएट व्यू में रखते हैं। हाँ, यहाँ पे भी अलाउड तो नहीं है ना, इसलिए करना क्या पड़ेगा हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे मैं एरे को, इंटीजर एरे लोगोस को डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू में हम लोगोस इक्वल टू उसको असाइन करेंगे।
अच्छा, यहाँ भी मना कर रहा है ना। हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लोगोस का एरे बन गया, जिसमें कंपनी के एरे में कंपनी जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे टैगलाइन के एरे में उसका टैगलाइन है, और उसी पोजीशन में मैंने यहाँ पे कंपनी का लोगो रखा है। जैसे कि ये फेरारी जिस पोजीशन पे होगी उसकी टैगलाइन भी उसी पोजीशन पे, उसका नाम भी उसी पोजीशन पे। तो यहाँ पे अब केवल और केवल मुझे क्या करना है, लोगोस और पोजीशन। तो अब रन टाइम जिस आइटम पे क्लिक हुआ है उसका टैगलाइन और लोगो आएगा। बजाज, आकाशवाणी, एडिडास, कैडबरी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं 2 फ्रेगमेंट वाली एप्लीकेशन। ओके, आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।